फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आइडल स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं। कल रात को मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने कहा था कि क्या मुझे आइडल स्टूडेंट के लिए सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, तो 700 से ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और 79% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि सर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसीलिए ऑन आइडल स्टूडेंट डिमांड मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, कल जैसा कि आपको पता है उदय सामंत सर ने जो डिक्लेरेशन किए हैं, तो वो डिक्लेरेशन 20 से 22 मिनट का डिक्लेरेशन पूरा सुनने के बाद सबसे पहले आइडल स्टूडेंट के मन में आया था सर हमारी बात तो की ही नहीं गई है। तो हमारे जो क्वेश्चंस है कि FY, SY, TY, MCOM पार्ट 1 पार्ट 2 को क्लियर किया जाएगा कि यानी अगर हम आइडल स्टूडेंट और किसी भी तरीके के कोर्सेज में, चाहे हम आर्ट्स में हो, साइंस में या कॉमर्स में हो, तो अगर हम आइडल के स्टूडेंट्स हो तो हमारा क्या होने वाला है, हमें प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा सर, प्रमोशन मिलेगा तो कौन से बेसिस पे प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि हमारा इंटरनल असेसमेंट तो होता ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे वहाँ पर जनरली पूछे गए थे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। मोर देन 2000 से ज़्यादा कमेंट्स मुझे आए थे जिसका रिस्पॉन्ड मैं नहीं कर सकता। आप भी समझ सकते हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स की फ्लडिंग आ गई है, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। कि जैसा कि आपको पता है आइडल का एक प्रोसीजर होता है कि आइडल कभी भी अपनी कोई भी अपडेट जो देना होता है या तो वो यूनिवर्सिटी के डेस्क बोर्ड पे लगाता है यानी नोटिस बोर्ड पर लगाता है, और साथ ही साथ वो आइडल की वेबसाइट पर भी अपलोड कर देता है। यानी मुंबई यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसमें डिस्टेंस और ओपन लर्निंग का जो ऑप्शन होता है वहां पर आप जाकर देखोगे तो आपको हर एक नोटिस वहां पर दिख जाता है। लेकिन कल से कोई भी नोटिस वहां पर आया नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। आइडल के सेक्शन में भी अब तक अपलोड नहीं किया गया। लेकिन एज पर GR जो भी कल डिक्लेरेशन हुआ उसका जो GR आया हुआ जैसा कि आपको दिख सकता है, वो सारी GR को जब आप पढ़ोगे, ठीक है, उसका GR का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो GR आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप जो देखोगे 15 पेजेस का GR है, जिसमें से पेज नंबर 13 के ऊपर सारे के सारे कोर्सेज के नाम दिए गए। BA, BSc, BCom, MA पार्ट 1 पार्ट 2, MCOM पार्ट 1 पार्ट 2, MSc पार्ट 1 पार्ट 2, LLB, LLM, सारे के सारे कोर्सेज के नाम दिए गए। BMS, BBI, BAF, BFM, तो जितने भी कोर्सेज है सबके नाम दिए गए और सबके सब सेमेस्टर पैटर्न में दिए गए कि वहाँ पर 3 साल का कोर्स है तो आपके 6 सेमेस्टर हो गए, 4 साल का कोर्स होगा तो 8 सेमेस्टर है। तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो टेबल बना कर दिया उसमें एक ही चीज़ मेंशन किया कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली द सेमेस्टर पैटर्न, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल पैटर्न। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर होगा कि भाई ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस की गई वो सेमेस्टर पैटर्न के लिए। तो आइडल का अब भी क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि आइडल की वेबसाइट पर किसी भी तरीके का अपडेट आता है तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, पहला। दूसरा, सर प्रमोट करेंगे कि कैंसिल करेंगे? अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो प्रमोशन किस बेसिस पर करेंगे उसका तो नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता, मिल सकता है सॉरी, आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता है, लेकिन प्रमोशन करने के लिए जो आपको टैक्टिस दैट इज 50-50% बोला है कि 50% ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड 50% ऑन इंटरनल इवैल्यूएशन। लेकिन आइडल स्टूडेंट का इंटरनल इवैल्यूएशन तो होता ही नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा? तो उसके लिए यूनिवर्सिटी एक गाइडलाइंस इशू कर सकती है कि उस सर्कुलर के अंदर ये होगा कि आपकी एग्जामिनेशन होगी या एग्जामिनेशन नहीं होगी। अगर एग्जामिनेशन होगी तो कब से होगी, कैसे होगी, यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा वो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अगर आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल की जाती है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 100% इंटरनल इवैल्यूएशन प्रमोशन मिलेगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को 50-50% का क्राइटेरिया से मिलेगा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट दैट इज फाइनल ईयर का एग्जाम होगा जैसा उन्होंने कहा है। MCOM पार्ट 1 को 100% इवैल्यूएशन मिलेगा, MCOM पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी मास्टर्स के सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे, यानी एज पर डिक्लेरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एज पर डिक्लेरेशन। अगर उदय सामंत सर का स्टेटमेंट सही होता है तो आइडल के केसेस में, तब तो इंटरनल इवैल्यूएशन करने के लिए वो इंटरनल असाइनमेंट्स आपको दे सकते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी आपको अलॉट कर सकती है। तो अगर उससे रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड या सर्कुलर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा, ठीक है। तब तक आप लोगों से दरख्वास्त है कि TY और MCOM पार्ट 2 के स्टूडेंट्स अपनी स्टडी चालू की, ऑलमोस्ट सभी लोग थोड़ी थोड़ी स्टडी आपकी स्टार्ट रखिए, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए तो एग्जाम उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो 20 से लेके 25 जून के बीच में वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे और दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फाइनल ईयर स्टूडेंट प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। यानी पॉसिबिलिटी है
जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो माहौल है वो फिलहाल अभी नॉर्मल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आइडल के अपडेट्स के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी तरीके का अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड, चाहे कैंसिलेशन हो या प्रमोशन हो, कोई भी बैकलॉग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है कि वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ हद तक डाउट्स क्लियर हो गया रहेगा। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज आती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। अगर इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।